नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने एमपी से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में बीजेपी में दरी बिछाने वाले दरी ही बिछाते रह गए और बाहरी को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि केपी यादव को अमित शाह ने सांसद बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी मूल्यांकन के आधार पर फैसला करती है। जॉर्ज कुरियन जनसंघ के समय से संगठन की सेवा कर रहे हैं। जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद हमें कहीं ना कहीं बड़े पद मिलेंगे, कोशिश मुख्यमंत्री की करी, वो नहीं बन पाए। जब चुनाव हार गए तो उसके बाद फिर कोशिश करी कि हमें लोकसभा मिल जाए, वो नहीं मिला। राज्यसभा मिल जाए, वो नहीं मिला। और क्या मिला? फर्जी अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया। सिंधिया जी जैसे नेता को हराया था, उस आदमी की सीट काट के सिंधिया जी को दी गई। और अमित शाह जी वहां पे कह के आए थे कि ये भी आपके सांसद बनेंगे। आज उनके साथ भी जो धोखा करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ दरी बिछाने के लिए कर दिया और कहीं ना कहीं बाहर से नेता को लाके सीट देना। राजनीति करती है, जमीनी सच्चाइयों से दूर है। कुरियन जी जैसे समर्पित कार्यकर्ता जो पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से संगठन की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलने से दूसरे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के काम के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी देती है। भविष्य में अन्य नेता कार्यकर्ताओं को भी मूल्यांकन के आधार पर जिम्मेदारी मिलेगी। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जॉर्ज कुरियन के टिकट पर अब सियासत जमकर हो रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बाहरी को टिकट दिया गया और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित नेता हैं बीजेपी के लंबे वक्त से, उन्हें मात्र आश्वासन दिया जाता है। अब इस पर किस तरीके से राजनीति मोड़ ले रही है? देखिए, जॉर्ज कुरियन ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री भी नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे थे, जिसके बाद अब कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि केपी यादव जिन्होंने एक बड़े नेता को हराया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, उन्हें आश्वासन अमित शाह ने चुनाव के समय दिया था कि उन्हें भी सांसद बनाया जाएगा, उन्हें राज्यसभा लाया जाएगा। और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा में जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता थे, वो दरी बिछाते रह गए और भारी नेताओं को हाँ कर दिया। केपी यादव को ना कर दिया, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को ना कर दिया और भारी नेताओं को हाँ कर दिया। तो इस तरह के सवाल अब कांग्रेस खड़ी कर रही है। देखिए, गुना से लोकसभा चुनाव सिंधिया जीते, उसके बाद एक सीट मध्य प्रदेश की खाली हुई, जिसको लेकर जो है बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को यहां से प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। ठीक है जी, ठीक है अनिल, बने रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता शर्मा जी, जॉर्ज कुरियन को टिकट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है इस बात से कि बाहरी को टिकट दिया गया है। क्या परेशानी है? क्योंकि जॉर्ज कुरियन का एक लंबा सियासी करियर रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि जनसंघ के समय से संगठन की वो सेवा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उन मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को है जिन्हें उम्मीद बंधाकर रखी थी अमित शाह जी। और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको हम केपी यादव जी, जो कि पहले सिंधिया जी से जीत कर आए थे चुनाव, और बाद में अपनी सीट सिंधिया जी को देकर फिर सिंधिया जी चुनाव जीते। तो केपी यादव जी से जिस तरीके से अमित शाह जी ने वादा किया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे, तो जब राज्यसभा की सीट देने का टाइम आया तब केपी यादव जी का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? इसके अलावा भी जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी 4 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस से लाकर भाजपा को दिए, वो अपनी सीट गंवा बैठे। उसके बाद उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें ये टिकट दिया जाएगा राज्यसभा का, पर उन्हें भी नहीं दिया गया। जयभान सिंह पवैया जी के साथ भी यही कहा था। तो इस तरीके से जो भाजपा के सीनियर नेता हैं, जिन्होंने लगातार पार्टी के साथ संघर्ष किया है और मध्य प्रदेश की जो सीट आई थी वो
लेना चाहते थे, तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है ये हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है अगर ये लेना चाहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी केवल अपना फायदा सोचते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का फायदा नहीं सोचते हैं। उन्हें केरल को साधना है, केरल से किसी को बनाकर भेजना है। यदि कुरियन जी मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के लोगों का ख्याल रखते हैं, मध्य प्रदेश पर अपनी बात संसद में रखते हैं, तो किसको बुरा लगेगा। परंतु ये तो भाजपा के अंदर की ही आपसी लड़ाई है, जो जॉर्ज कुरियन को लाकर इन सबको किनारे बिठाने का काम किया है अमित शाह जी ने। और अमित शाह जी नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई नेता आगे आए, संसद तक जाए। ठीक है, ठीक है। मैं इसका जवाब नेहा बग्गा जी से लेती हूँ। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस का ये कहना है कि बाहरी को आपने टिकट दिया है और जो नेता लंबे समय से आपकी पार्टी में सक्रिय हैं, चाहे हम बात नरोत्तम मिश्रा की करें, केपी यादव जिन्होंने एक बड़े नेता को यहाँ पर हराया था, उनको दरकिनार कर जॉर्ज कुरियन को टिकट देना कहां तक जायज? देखिए, अद्भुत है और मुझे लगता है कि प्रसन्नता का विषय भी है कि कांग्रेस पार्टी अपने घर की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की चिंता कर रही है। पर भाजपा के लिए आप जानते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में रहता है। जॉर्ज कुरियन जी का जिस हिसाब का लंबा कार्य प्रणाली रही है, आपने स्वयं भी बताया, जनसंघ से लेकर युवा मोर्चा से लेकर आज उपाध्यक्ष हैं, सांसद हैं, राज्यसभा में अब नवोनीत होके जा रहे हैं, मंत्री हैं केंद्र में। निश्चित तौर पर उनको मध्य प्रदेश से भेजा है, ये पहला अवसर नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी कि सोनिया गांधी जी को वहां से राज्यसभा भेजा गया? दिल्ली वाले जो लोग हैं, जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं, केरला वालों की क्या गलती थी? क्या केरला में कोई उपयुक्त कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं था कि वहां पर चुनाव के लिए प्रियंका गांधी को चुना गया है? तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि अलग अलग समय पे विभिन्न पार्टियां इस प्रकार के निर्णय लेती हैं। और अगर कांग्रेस इसी प्रकार से आकलन करना चाहती है तो सबसे पहले राजस्थान के कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए कि सोनिया गांधी राजस्थान से क्यों गई हैं। भाई, बताना चाहिए कि केरला में कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई थी क्या कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से लड़वाया गया? बहुत स्पष्ट है कि भाजपा अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। और आज केपी यादव जी की चिंता करें तो केपी यादव जी प्रदेश में प्रवक्ता का दायित्व उनके पास, चुनाव के समय उनको विभिन्न संभागों के दायित्व दिए गए। नरोत्तम मिश्रा का स्वयं इन्होंने बताया कि नरोत्तम जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो न्यू ज्वाइनिंग सेल था उसको कितना बखूबी अपनी भूमिका को निभाया है। तो कांग्रेस तो स्वयं तारीफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, नेताओं की, जिनकी वो चिंता कर रही है। इन्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। संगीता शर्मा जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप तो बस एक परिवार केंद्रित पार्टी रह गए हैं, आप लोगों में हर जगह जहां पर गांधी परिवार को ही आगे रखा जाता है, तो आप लोग किस मुंह से यहां पर सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, भाजपा ये भूल जाती है जिस तरीके से अमित शाह जी जुमले देते हैं, वादे करते हैं, ध्यान रखने की बात करते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। हम अपने कार्यकर्ताओं से झूठे वादे नहीं करते हैं, झूठे जुमले नहीं देते हैं, ना हमने राजस्थान में दिए ना दिल्ली में दिए। भाजपा जरूर जुमले देकर उनको निराश करने का काम कर रही है। आज भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ये सोचकर बैठे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, आज उनको निराश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और मोदी जी ने किया है। मोदी जी चाहते हैं कि केरल में जो उनको वोट नहीं मिल रहे हैं, जो केरल के अंदर उनकी स्थिति खराब है, उसको साधने के लिए मध्य प्रदेश भेजकर मध्य प्रदेश के एक टिकट को केरल की तरफ से धकेला गया है। तो ये इनकी एक ऐसे षड्यंत्रकारी नीति है जिसमें ये अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं देखते हैं। और जो इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो दबी आवाज में आज यही बात कर रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि हमको भेजा जाएगा, परंतु उनके साथ धोखा किया गया है। तो ये जो बात कर रही है कि दूसरे राज्यों का क्या, इस राज्य का क्या, तो अपने नेताओं से या तो फिर वादे ना करें, झूठे वादे ना करें, और फिर बाद में अमित शाह जी कहते वो तो जुमला था। तो कार्यकर्ता कब तक इंतजार करेगा? क्या उनको मध्य प्रदेश के नेताओं को दरी बिछाने तक ही सीमित रखा गया है? ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर जॉर्ज कुरियन के टिकट पर यहां पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्हें दरकिनार कर जॉर्ज कुरियन को यहां पर टिकट दिया गया। वहीं पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि जॉर्ज कुरियन का एक लंबा सियासी सफर रहा है और वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत रहे हैं और इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।